ऑडियो वीडियो एवरीथिंग इज क्लियर? एक बार ऑडियो वीडियो कंफर्म कर दीजिए. ऑडियो वीडियो इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. गुड इवनिंग तान्या, वेलकम टू द सेशन. Good evening, Divya, Tanushri, Khushi. Good evening, students. All right, all have entered now. That's great. Good evening. Wonderful to see all of you. चलिए, तो कल वाला सेक्शन हैव यू ऑल विजिटेड? आप लोगों ने कवर कर लिया है कल का सेक्शन? Yesterday's part is all clear to you? जितना पढ़ना था, how the amount you wanted to go through and everything, you have gone through all of that? Yes. कोई डाउट? किसी को कहीं भी कोई प्रॉब्लम आई? Anyone faced any issue? Well, today they are inside the cage now. अब वो केज के अंदर हो गए हैं एंड नाउ जब वो केज के अंदर होते हैं एंड क्लास चल रही है, दे टेक अ नैप. तो वो पावर नैप ले रहे हैं अपनी टू ट्रबल मी लेटर, है ना, क्लास के बाद परेशान करने के लिए वो अपनी एनर्जी गेन कर रहे हैं अभी. Alright, today we have a very important topic. अभी हमारे आने वाले 2 दिन के लिए it's going to be a very important topic. And what is that? Anyone any idea? क्या टॉपिक है हमारे डिस्कशन का for the coming few days, couple of days? किस माइंडसेट से आए? आज क्या पढ़ने वाले हैं हम? What is going to be the topic of discussion today? Something federation, all right. थोड़ा सा देखा है. Nimit, you have sent the message. I have received it. International organizations, that's right. International organizations, अंतरराष्ट्रीय संगठन, that is the topic. Now, उसके अंदर सबसे important international organization कौन सा है? Which is the biggest international organization of the world? अभी तक करंटली वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? यूनाइटेड नेशंस. WHO नहीं, यूनाइटेड नेशंस. दैट इज द बिगेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड. राइट. सबसे पहले लीग ऑफ नेशंस था. लीग ऑफ नेशंस को रिप्लेस किया है यूनाइटेड नेशंस ने और अब वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा है. तो आज हम शुरुआत, यानी हमारा जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का टॉपिक है उसकी शुरुआत हम लोग इसी से करने वाले हैं. दिस इज क्वाइट अ बिग टॉपिक. यूनाइटेड नेशंस जो है ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है क्योंकि इसके अंदर यू हैव यूनाइटेड नेशंस के प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं विच आर द एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस. और उसके बाद आते हैं इनकी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज एंड there are 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसी और फिर अदर एजेंसीज जो स्पॉन्सर करता है यूनाइटेड नेशंस. तो ऐसे करके वी हैव अ लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस. बाकी ऑर्गेनाइजेशंस हम लोग डिटेल में कल कवर करेंगे. दैट इज जो इनकी स्पॉन्सर्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं. स्पेशलाइज्ड विल सी कितने कवर कर पाते हैं, बट मेनली यूनाइटेड नेशंस के प्रिंसिपल ऑर्गन्स. और हम लोग फिर शुरू करेंगे हमारे स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स और उसके बाद फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे ऑन दी अदर ऑर्गेनाइजेशंस. फैजा, ऑलराइट, आई विल ट्राई टू यूज एज मच एज पॉसिबल. टेबल जो है आज के सेशन में जो टेबल है वो इंग्लिश में है, बट उसमें अगर कहीं दिक्कत आए फील फ्री टू आस्क. वो भी इसी में होगा. तनुश्री, आई टेल यू अबाउट द डिविजन एंड एवरीथिंग. वो पूरा हम लोग डिविजन कवर करेंगे अभी. सो यू हैव योर नोट्स रेडी, नोटबुक्स, क्योंकि इसमें आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे. यू विल हैव टू मेक नोट्स इन दिस. इसके अंदर आपको नोट्स बनाना बेटर रहेगा. दैट इज अ सेफर वे टू गो फॉरवर्ड. यस, बिल्कुल विघ्नेश, बिल्कुल बनाने चाहिए, इसके नोट्स बनाने चाहिए क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अभी आपके सीयूईटी में काम आएगा. बाद में आप जब ग्रेजुएशन के बाद किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करेंगे उसमें भी काम आएगा. दोनों में आएगा. तो इसलिए अभी से अगर थोड़े से डिटेल नोट्स रहेंगे तो इट्स गोइंग टू हेल्प यू इन द फर्दर स्टडी ऑल्सो. ऑलराइट, चलिए, तो लेट्स बिगिन ऑन दैट. शुरू करते हैं. शुरुआत करेंगे सबसे पहले हम लोग हमारे प्रिंसिपल ऑर्गन्स. उससे भी पहले लोगो ध्यान से देखना है. दिस इज द लोगो ऑफ यूनाइटेड नेशंस. यूनाइटेड नेशंस के लोगो का क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है. यू समटाइम्स फेस द क्वेश्चन रिलेटेड टू द एम्ब्लेम एंड द फ्लैग ऑफ यूनाइटेड नेशंस. तो ये एक पिक्चर आपके माइंड में क्लियर रहना चाहिए. और यूनाइटेड नेशंस बना कब था? एनीवन एनी आइडिया कब बना था यूनाइटेड नेशंस? इन विच ईयर वाज दिस फॉर्म्ड? यूनाइटेड नेशंस बना कब था?
In which year? How many countries were the initial ones? 1945 and 47 में confusion है. 45, 47 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी, but 45 में ये ऑर्गेनाइजेशन बन गया था. Let me just change the ink color. तो फॉर्मेशन इन 1945. सबसे इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन ही यही इंपॉर्टेंट है कि यूनाइटेड नेशंस बना कब था. इट वाज ऑन 1945 और डेट भी याद रखनी है क्योंकि इस दिन यूनाइटेड नेशंस डे होता है. तो 24 अक्टूबर को 1945 में इसे बनाया गया था. ये चार्टर इफेक्टिव हुआ था. यूएन चार्टर था, यूएन चार्टर था जिसके बेसिस पे ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई. जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनती है तो एक लीगल डॉक्यूमेंट साइन होता है, तो उसी तरीके से ये चार्टर साइन हुआ था. ये जुलाई में साइन हुआ था, 45 में 24 अक्टूबर 24 अक्टूबर को इफेक्टिव हुआ. इसीलिए यूनाइटेड नेशंस डे 24 अक्टूबर को होता है. 51 कंट्रीज थे स्टार्टिंग में. यस, अप्रोक्सीमेटली 50 कंट्रीज, आई बिलीव 51 कंट्रीज. यस, दैट्स राइट. इन देशों ने मिलकर इसे शुरू किया था. इनिशियल पार्टिसिपेटिंग नेशंस. ठीक, 51 कंट्रीज वर द पार्टिसिपेटिंग नेशंस, राइट. और ये किसका सक्सेसर है? इट इज अ सक्सेसर ऑफ लीग ऑफ नेशंस. पहले लीग ऑफ नेशंस सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था. फिर उसके बाद इसको और आगे बढ़ाने के लिए और इंक्लूसिव करने के लिए और ज्यादा पीसफुल एनवायरनमेंट बनाने के लिए लीग ऑफ नेशंस को यूनाइटेड नेशंस में कन्वर्ट कर दिया गया. ठीक, सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. पहली बात, यूएन चार्टर के बेसिस पे इसको बनाया गया है. यूएन चार्टर वैसे जुलाई में साइन हो गया था, लेकिन उसको लागू किया था 24 अक्टूबर को. तो इसीलिए यूएन डे होता है 24 अक्टूबर को हर साल, और 1945 में इसे बनाया गया था. तो यूनाइटेड नेशंस इफेक्टिव हुआ था 1945 में. टोटल स्टार्टिंग में इनिशियली देयर वर 51 कंट्रीज जिन्होंने इसको शुरू किया. ये लीग ऑफ नेशंस एक ऑर्गेनाइजेशन था, बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन पहले. लीग ऑफ नेशंस को और आगे ले जाने के लिए, उसको और विश्व भर में शांति लाने के लिए, विश्व भर में जो आइडिया है संयुक्त राज्य बनाने का, वो करने के लिए लीग ऑफ नेशंस को सक्सीड किया यूनाइटेड नेशंस. तो यूनाइटेड नेशंस का प्रीडिसेसर पूछते हैं. ये पूछते हैं कि प्रीडिसेसर कौन है. प्रीडिसेसर यानी इससे पहले कौन था. तो दैट वाज लीग ऑफ नेशंस, राइट. तो ये हुआ हमारा इसका. अब करंट कितने मेंबर्स है? करंटली देयर आर 193 मेंबर्स. वर्तमान में कितने दिन है? 193 मेंबर्स आर देयर इन यूनाइटेड नेशंस करंटली. ठीक, यहां पे किसी को कोई डाउट? ये सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं. ठीक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ईच पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, ईच पॉइंट को लिख लेना है, राइट. अब हम आते हैं, देखो हर ऑर्गेनाइजेशन, जब भी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो इसके पार्ट्स होंगे. डेफिनेटली हर चीज को हैंडल करने के लिए अलग अलग पार्ट्स होंगे. तो ऐसे ही इसके अंदर देयर आर वेरियस पार्ट्स. वेरियस पार्ट्स कैसे होंगे? पहले मैं आपको एक उसका ब्रीफ देती हूँ किस कैटेगरी में हम लोग पढ़ने वाले, फिर हम लोग कैटेगरी में एंटर करेंगे. सबसे पहले आते हैं इस यूनाइटेड नेशंस में प्रिंसिपल ऑर्गन्स. सबसे पहले आते हैं प्रिंसिपल ऑर्गन्स, जो सबसे मेन बॉडीज हैं. यूएन की जो मेन बॉडीज हैं वो आती है प्रिंसिपल ऑर्गन्स में. कितनी प्रिंसिपल ऑर्गन्स है? हाउ मेनी प्रिंसिपल ऑर्गन्स आर देयर? कितने हैं? 6 नहीं, 5 नहीं, 6. एक डॉर्मेंट है लेकिन वो फिर भी प्रिंसिपल ही है. अभी उसका कोई काम नहीं है लेकिन वो अभी भी इफेक्टिव है. मतलब इफेक्टिव इन द सेंस वो अभी भी मेन बॉडी में ही काउंट होता है. तो टोटल 6 आते हैं. ठीक, विल कम टू दैट. 6 और 7, 6 वुड बी द राइट वन हियर. यस, नेम कर. निमित हैज नेम्ड 2. 2 नाम तो निमित नहीं दे दिए, बाकी सब कौन देगा? नाम दो जल्दी से, कौन कौन से हैं? WHO, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, सब लोग अपनी लिस्ट बना के रखेंगे. इसकी नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग प्रिंसिपल ऑर्गन चेक करेंगे, एंड जिसके भी 6 सही हैं यू कैन पुट दैट इन द कमेंट सेक्शन, है ना, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे कमेंट करते हैं, भूल जाते हैं. तो अभी नेक्स्ट स्लाइड में आई शो यू ऑल 6 एंड यू हैव टू टेल मी किसने सारे 6 सही गेस करे हैं. नेक्स्ट इसके बाद दूसरा पार्ट आता है प्रिंसिपल ऑर्गन्स का. प्रिंसिपल के बाद आता है स्पेशलाइज्ड एजेंसीज का.
स्पेशलाइज्ड एजेंसीज मतलब कि स्पेशल पर्पस के लिए, एक स्पेशल पर्पस के लिए हर मतलब प्रिंसिपल ऑर्गन्स के अंडर कुछ एजेंसीज हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मनी मैटर्स के लिए IMF है ना, हेल्थ मैटर्स के लिए WHO हो गया, फिर फूड एंड एग्रीकल्चर के लिए FAO हो गया, है ना, फिर देन वी कैन से पोस्टल के लिए यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन हो गया, फिर फाइनेंस के लिए वर्ल्ड बैंक ग्रुप भी है। आई विल नॉट नेम ऑल क्योंकि काफी लोगों ने नेम सेट किया होगा, बट दीज आर फ्यू स्पेशलाइज्ड एजेंसीज जिनका एक स्पेशल पर्पस है, राइट इनका एक स्पेशल पर्पस है, इस पर्पस से इनको बनाया गया है, ये स्पेशलाइज्ड एजेंसीज होती है। इसके अलावा कुछ और एजेंसीज भी होती है, देयर आर अदर एजेंसीज आल्सो जो स्पेशलाइज्ड नहीं है लेकिन यूएन उनको स्पॉन्सर कर रहा है एक तरीके से, या किसी पर्टिकुलर रीजन में काम कर रहे हैं, या किसी पर्टिकुलर काम के लिए यूनाइटेड नेशंस उनको स्पेशल सपोर्ट कर रहा है। जैसे कि पॉपुलेशन फंड हो गया, चिल्ड्रंस फंड हो गया, यूनाइटेड नेशंस की यूनिवर्सिटी हो गई, और एटॉमिक एनर्जी एजेंसी हो गई। आपको प्लीज उनको अंदर ले जाओ। तो these are a few important agencies and programs जो यूनाइटेड नेशन सिस्टम की होंगी। Now what we will be talking about, we'll be starting with the principal organs जो 6 है, फिर हम लोग मूव करेंगे स्पेशलाइज्ड एजेंसीज पे, फिर हम लोग मूव करेंगे अदर एजेंसीज पे। दैट बीइंग राइट, यहाँ पे क्लियर है? अब आपको इसमें नोट्स में आपको क्या क्या चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट दोनों सेशंस में, आज के और कल के सेशंस में, यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के सेशन में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें होंगी कि वो कब बनाया गया, फॉर्म कब किया गया, व्हेन वाज इट फॉर्म्ड, सेकंड यानी फॉर्म यानी कि ईयर, हेडक्वार्टर कहां पर है, थर्ड करंट हेड कौन है, हु इज द करंट हेड, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है उसका, और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा है कि कुछ सर्टेन कंट्रीज मेंबर होती हैं, तो मेंबर कौन कौन से हैं या मेंबर कितने देश हैं, आई टेल यू, किसमें नाम पता होने चाहिए, किसमें नंबर पता होना चाहिए, तो वो याद रखना है। दीज आर 4 इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स जो आपको याद रखनी ही है फ्रॉम ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस वी विल स्टडी। जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हम पढ़ेंगे उन सब में फॉर्मेशन ईयर यानी कब बनाया गया, मुख्यालय या हेडक्वार्टर्स, वर्तमान अध्यक्ष या हेड, एंड टोटल मेंबर कितने हैं, वर्तमान में कितने मेंबर है, ये चारों चीजें आपको पता होनी चाहिए। नोट्स में ये 4 चीजें स्पेशली डेजिग्नेटेड होनी चाहिए, अलग से लिखना है ऑर्गन के नीचे, ठीक। You got disconnected, Shaurya. I had just briefed you कि यूनाइटेड नेशंस में हम लोग कैसे प्रोसीड करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन सी हैं। तो यूनाइटेड नेशंस में 3 संगठन है, देयर आर 3 ऑर्गेनाइजेशंस। एक होता है प्रिंसिपल बॉडीज जो मेन बॉडीज है, देन वी हैव स्पेशलाइज्ड बॉडीज जो किसी स्पेशल काम के लिए बनाई गई हैं, और फिर आती है अदर बॉडीज जो और जिनको यूनाइटेड नेशंस स्पॉन्सर करता है, या वो किसी पर्टिकुलर रीजन के लिए ही है, या फिर किसी पर्टिकुलर काम के लिए किसी पर्टिकुलर रीजन में है। जो भी हम लोग अभी ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ेंगे उनके अंदर ये 4 चीजें आपको लिखनी ही है या याद रखनी ही है। कौन कौन सी है, फॉर्मेशन ईयर यानी किस वर्ष में इसको बनाया गया, इन विच ईयर वाज द बॉडी फॉर्म्ड, मुख्यालय कहां पर है, वेयर इज द हेडक्वार्टर, मुख्य कौन है, हु इज द करंट हेड, अध्यक्ष कौन है वर्तमान में उस पर्टिकुलर बॉडी का, और मेंबर कितने हैं या कौन है। आई टेल यू कि आपको नाम पता होने चाहिए या फिर नंबर पता होना चाहिए, एंड उसके रिस्पेक्टिवली आपको मेंबर्स की नॉलेज होनी चाहिए। दीज आर द 4 थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर, राइट। यहाँ पे आपको क्लियर है? किसी को डाउट है नोट्स कैसे बनाना है, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है? सबको क्लियर हो गया है यहाँ पे? All right. So we have got a few clearance from a few people. Shivangi, Mojiba, a few answers. That's good. All right. So then we'll be moving to the next one, starting with the main organs. ये 6 main organs है. How many were you right on this? कितने लोगों का सही था इसमें? We have a General Assembly, सामान्य सम्मेलन, Security Council या सुरक्षा परिषद. Yes, the model paper is out, Elvish. क्लास सेशन शुरू हुआ तो उससे जस्ट पहले वाले दिन ही आ गया था मॉडल पेपर। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, आर्थिक और सामाजिक समिति, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और सेक्रेटेरिएट।
Got 4 right. Nimit has all right. Divya has all right. Tanya has 4 right. That's good. A bit more. बाकी सबके कहाँ है? Elvish all right. That's good. Extra तो नहीं थे ना कहीं पे, कहीं ऐसा लिख दिया हो कि 10 लिख दिए कि इनमें से 6 तो होंगे ही, ऐसा नहीं होना चाहिए. Proper 6 right होने चाहिए. शिखा all right. That's good. तमन्ना very good. That means आज का थोड़ा सा पढ़ के आए हैं. You have a bit of a knowledge about it. That's good. 5 right यशस्वी. That's very good score. Elvish 6 very good. चलिए तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं with a discussion on these important principal organs. Now principal organs में हम लोग जो सबसे पहले डिस्कस करेंगे वो है जनरल असेंबली. जनरल असेंबली में how many members are there? कितने मेंबर होते हैं? देखो सामान्य सम्मेलन है. सामान्य सम्मेलन यानी सबके लिए है. तो जितने भी यूनाइटेड नेशंस के मेंबर होंगे सबके सब जनरल असेंबली के मेंबर होते हैं. दैट मींस इट हैज अ टोटल ऑफ 193 मेंबर्स. 193 मेंबर है. जितने भी अगर यूनाइटेड नेशंस के मेंबर कंट्रीज बढ़ जाते हैं तो इसके भी बढ़ जाएंगे. दैट इज द केस. ठीक, यहाँ पे ये केस होता है कि अगर यूनाइटेड नेशंस के मेंबर बने तो जनरल असेंबली के मेंबर्स बढ़ जाएंगे. राइट. नेक्स्ट थिंग, इसके हेडक्वार्टर कहां पर है? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के हेडक्वार्टर्स कहां पर है? वेयर इज इट हेडक्वार्टर्ड? एनीवन हैज एनी आइडिया? न्यूयॉर्क सिटी. दैट्स राइट. न्यूयॉर्क में है. बिल्कुल सही तमन्ना. तान्ना व्हेन वंडरफुल. न्यूयॉर्क सिटी के अंदर इसके मुख्यालय. इट इज हेडक्वार्टर्ड देयर. नेक्स्ट थिंग, द प्रेसिडेंट ऑफ जनरल असेंबली. जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट कौन है? हु इज द करंट हेड? अब्दुल्ला शहीद. अब्दुल्ला शहीद is the current president of United Nations. ठीक. नाउ यूनाइटेड नेशंस इज लाइक जैसे हमारे लोकसभा राज्यसभा होता है, इसके अंदर भी अगर कोई भी डिसीजन पास करना है तो सिंपल मेजोरिटी होनी चाहिए. 2/3 ऑफ मेंबर्स. अगर बिल है तो मतलब बजट है तो 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए. अदरवाइज अ सिंपल मेजोरिटी. 50% से ऊपर मेजोरिटी है तो फिर कोई भी बिल पास हो जाता है, रेजोल्यूशन पास हो जाते हैं. कमिटीज वगैरह आपके लिए आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू बी नेसेसरी. फिर भी इफ यू वांट टू राइट, 6 मेन कमिटी हैं. देयर आर 6 मेन कमिटीज. आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू बी मच नेसेसरी ऑन योर लेवल, बट स्टिल फॉर योर नॉलेज इफ यू वांट टू जॉट इट डाउन. राइट. फिर से बता दीजिए, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में उतने ही मेंबर होते हैं जितने की यूनाइटेड नेशंस के मेंबर, यानी जितने कंट्रीज मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र के जितने भी मेंबर हैं वो सब सामान्य सम्मेलन या जनरल असेंबली के मेंबर होते हैं. करंटली वर्तमान में वी हैव 193 मेंबर्स. इसके हेडक्वार्टर या मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी में है और इसके प्रेसिडेंट या अध्यक्ष वर्तमान में अब्दुल्ला शहीद जी हैं. टोटल 6 कमिटीज हैं जो रेजोल्यूशंस बनाने में, ड्राफ्ट करने में मदद करती हैं. एंड हर कमिटी का अलग पर्पस होता है. यू जस्ट नीड टू रिमेम्बर, इन केस पूछते हैं, 6 मेन कमिटीज हैं. और करंटली प्रेसिडेंट अब्दुल्ला शहीद. और इनका जो पर्पस है जनरल असेंबली का वो ये है कि जैसे बजट भी होता है जनरल असेंबली का, और जनरल असेंबली में कुछ ऐसे डिसीजंस भी होते हैं. जैसे लोकसभा हो गया, लोकसभा में हमारा बजट भी आता है हर साल का, हमारा बाकी डिसीजंस भी होते हैं. तो बाकी डिसीजंस अगर यूनाइटेड नेशंस में हो रहे हैं तो उनके लिए सिंपली मेजोरिटी, 50% से ज्यादा कंट्रीज फेवर में है तो वो डिसीजन फाइनल हो जाएगा, पास हो जाएगा. अगर बजट है तो कम से कम 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए. 2/3 मेजोरिटी अगर है बजट के रिस्पेक्ट में तो वो बजट पास हो जाता है. तो बजट में 2/3 मेजोरिटी और बाकी डिसीजंस में सिंपल 50% से ज्यादा लोग फेवर में होने चाहिए. यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, प्रेसिडेंट का टर्म पीरियड कितना होता है? दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड अ लॉट ऑफ टाइम्स. टर्म पीरियड कितना होता है? यहाँ पे जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट का टर्म सिर्फ 1 साल का होता है. 1 साल का टर्म पीरियड होता है. हर साल नए प्रेसिडेंट अपॉइंट होते हैं. 2 सेशन बैठते, एक प्रेसिडेंट 2 सेशन या 2 बैठक लेते हैं. एक होती है विंटर सेशन, एक होता है समर सेशन. बस 2 सेशन. और अपॉइंटमेंट 1 साल के लिए होता है. ठीक, क्लियर यहाँ पे?
फुल मीटिंग कब होती है? फुल मीटिंग होती है सितंबर में। सितंबर में जनरल असेंबली की हर साल फुल मीटिंग होती है और नए प्रेसिडेंट अपॉइंट होते हैं। सितंबर में ही न्यू अपॉइंटमेंट भी होता है प्रेसिडेंट का, यानी मीटिंग के एंड में नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हो जाते हैं अगली मीटिंग तक के लिए। और सितंबर इज द ओनली ईयर जब पूरी जनरल असेंबली की मीटिंग होती है, कंपल्सरी मीटिंग, राइट। चलिए, क्रिस्टल क्लियर, दैट्स गुड। अब आते हैं नेक्स्ट पे, जो है हमारा सिक्योरिटी काउंसिल या सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद में अब क्या क्या है? सिक्योरिटी काउंसिल में what do you know about that? 5 countries are there, 15 countries, 5 या 15? How is the division there? 15, that's good. टोटल कंट्रीज नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को जो कंफ्यूजन है, आई कैन अंडरस्टैंड। 5 परमानेंट एंड नॉन परमानेंट, वेरी गुड। टोटल 15 मेंबर होते हैं। देयर आर अ टोटल ऑफ 15 मेंबर्स। 15 मेंबर होते हैं। देयर आर टोटल ऑफ 15 मेंबर्स, जिसमें 2 भाग होते हैं। देयर आर 5 परमानेंट, 5 परमानेंट है जिनके आपको नाम बताने हैं जल्दी से, एंड 10 नॉन परमानेंट। नॉन परमानेंट यानी कि वो फुल टर्म के लिए नहीं, वो सर्टेन टाइम पीरियड के लिए अपॉइंट होते हैं। परमानेंट कौन कौन है जल्दी से? फ्रांस, रशिया, यूके, चाइना, यूएस, ऑल राइट। मतलब मेजर कंट्रीज, जापान भी कुछ ऑप्शन में दिख रहे हैं। चाइना, रशिया, चलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन चल रहा है, बट यू ऑल आर ऑन अ नियरली क्लोज वन। देखो कौन कौन से परमानेंट है, लेट यू नो। जस्ट लेट मी चेंज द इंक कलर, जिससे कि अलग से दिखे आपको। दैट इज गोइंग टू बी नाउ, जो मेंबर्स हम लोग देखने वाले हैं, दे आर चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूएसए। ये 5 देश हैं जो परमानेंट मेंबर्स में आते हैं। दीज आर द परमानेंट मेंबर्स। ठीक, इनके पास कौन सी पावर होती है? परमानेंट होने का फायदा कुछ तो होगा, तभी उनको परमानेंट मेंबर है। परमानेंट होने का फायदा यह है कि इनके पास वीटो पावर है। वेरी गुड शिखा, तमन्ना, एल्विश, वंडरफुल। इनके पास वीटो पावर है, यानी ये सिंगल हैंडेडली किसी भी रेजोल्यूशन को रिजेक्ट कर सकते हैं। मतलब इन 5 देशों में से किसी भी देश को कोई ऐसा डिसीजन है जो पसंद नहीं आया है, ये सिंपली मना करेंगे और वो डिसीजन कैंसिल हो जाएगा। ठीक, एंड दिस इज द मोस्ट अनडेमोक्रेटिक कैरेक्टर। ये सबसे मतलब सबसे बुरी चीज है जो डेमोक्रेसी हम लेंगे, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट सबसे बड़ी चीज यही है कि इन 5 गवर्नमेंट के हाथ में मेजर डिसीजंस होते हैं। नॉन परमानेंट मेंबर की अगर हम लोग बात करें, नॉन परमानेंट का टर्म पीरियड कितना होता है? फॉर हाउ लॉन्ग आर दे अपॉइंटमेंट? इंडिया भी अभी नॉन परमानेंट में है। कितने? 2 years? 9 तो बहुत ज्यादा हो गया। 2 years, 2 साल के लिए अपॉइंट होता है। जो बाकी नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, दे आर अपॉइंटेड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 2 years, 2 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। और वो रीजन बेसिस पे, हर रीजन से रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, तो रीजनल बेसिस पे करते हैं। ठीक, वीटो पावर सबको पता है क्या होता है? यू ऑल नो अबाउट द वीटो पावर। अब इसकी प्रेसिडेंसी की हम लोग बात करें तो प्रेसिडेंसी हर महीने चेंज होती है। द प्रेसिडेंसी ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल इन 15 मेंबर्स के बीच में हर महीने रोटेट होती रहती है। इट इज एवरी, आई जस्ट राइट डाउन, एवरी मंथ। पर मंथ या हर महीने प्रेसिडेंसी इनकी रोटेट होती रहती है। कीप्स रोटेटिंग ऑन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इट कीप्स रोटेटिंग। अब प्रेसिडेंसी अगर हम लोग देखें, इस बार अभी किसकी चल रही है? करंटली यूके की है। तो अप्रैल में यूके की चल रही है, उसके बाद अगले महीने यूएस के पास चले जाएगी। अभी यूके की है, नेक्स्ट यूएस के पास जाएगी, अल्फाबेटिकली जाता है। फिर जून से ए से शुरू हो जाएगा। तो अल्फाबेटिकल रीऑर्डर यानी ABCD जो हमें शुरू होना चाहिए, वो ए से शुरू हो जाएगा जून में, जब अल्बानिया के पास जाएगी।
ठीक, इंडिया के पास कब आएगी, भारत के पास कब आएगी प्रेसिडेंसी, दिसंबर में। दिसंबर में, यानी इस साल दिसंबर में भारत के पास प्रेसिडेंसी आ जाएगी सिक्योरिटी काउंसिल की, और जून में ए से वापस शुरू होगा। करंटली यूके के पास है, अगले साल यूएस के पास जाएगी। वीटो पावर कैसे मिला, दीज वर द मोस्ट पावरफुल कंट्री, सबसे डेवलप्ड कंट्री, सबसे पावरफुल कंट्रीज थी उस टाइम पे, तो इसीलिए सबसे बड़ा डोनेशन इन्होंने किया था, तो इसीलिए इनको वीटो पावर दी गई है। इनका डोनेशन रिगार्डिंग द यूनाइटेड नेशंस, इनका जो डोनेशन है उसके अंदर इनका जो पावर है, इनके कंट्री की जो पावर है उसको देखते हुए, ऑल असेस करते हुए 5 मेंबर्स को परमानेंट मेंबर्स अनाउंस किया हुआ है। ऑल राइट, तो यहाँ पे सब क्लियर, क्लियर ओवर है। प्रेसिडेंट किसके अंदर, ताने अगर जनरल असेंबली की बात कर रहे हैं, प्रेसिडेंट ऑफ जनरल असेंबली जितने भी मेंबर्स हैं वो वोट करते हैं, दे सेलेक्ट फॉर दैट। ऑल राइट, नेक्स्ट वी हैव, इसके बाद यहाँ पे सबका क्लियर है, आई विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड जिससे कि आपको पीडीएफ में ये सारा रिटन मटेरियल मिल जाए। विल बी टॉकिंग अबाउट आर्थिक और सामाजिक संगठन या इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इकोसॉक की, इकोसॉक या इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोसॉक के बारे में बात करेंगे। नाउ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, कितने मेंबर हैं इसमें, इकोसॉक इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के कितने मेंबर्स हैं, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर, 54, that's wonderful, Tamanna, Mojbab, wonderful, we have 54 countries, 54 देश हैं जो मेंबर हैं, और इनका इलेक्शन जनरल असेंबली के द्वारा किया जाता है, कितने टाइम के लिए, फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 3 years, 3 साल के लिए सेलेक्ट किए जाते हैं, और जनरल असेंबली के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं इन द मेंबर्स ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ठीक, इकोसॉक का वर्क क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आना चाहिए, इकोनॉमी को हमें ग्रो करना है लेकिन इन द सस्टेनेबल ग्रोथ एनवायरनमेंट, राइट। और 14 ऐसी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं जो इकोसॉक के अंडर आती हैं, देयर आर 14 एजेंसीज, 14 एजेंसीज, 14 एजेंसीज हैं जो इकोसॉक के अंडर करंटली आती हैं, दे आर करंटली फंक्शनिंग अंडर इकोसॉक, राइट। उनमें FAO भी आता है, WHO, IMF, IMO, ऐसे 14 एजेंसीज हैं हु आर वर्किंग अंडर देम, और काफी सारे अदर कमीशंस एंड अदर्स भी हैं। बेटा इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो है ये प्रिंसिपल ऑर्गन्स में आता है, प्रिंसिपल ऑर्गन यानी जब यूनाइटेड नेशंस बना था उसी के साथ साथ इसको बना दिया गया था, जस्ट अ सेकंड, उसी के साथ साथ इसको बना दिया गया था, और ये इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग बॉडीज में से एक है जिसमें 54 मेंबर्स सेलेक्ट होते हैं जो जनरल असेंबली के इलेक्शन मतलब मेंबर्स के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। इसके हेडक्वार्टर कहां पर है, नो वन आस्क्ड दैट, सबको पता है क्या, ऑल ऑफ यू नो अबाउट द हेडक्वार्टर, मुख्यालय कहां पर है इकोसॉक के, we have answers for Geneva, all right, ये प्रिंसिपल ऑर्गन्स में है और इसके हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क सिटी में ही है, संयुक्त राष्ट्र जहां पर है, वेयर वी हैव यूनाइटेड नेशंस वहां पे है, और yes both, Tamanna, very good, so first to figure that out, and Geneva में भी है, so it has headquarters in both, मुख्यालय दोनों जगह है, यूनाइटेड स्टेट्स में भी है और स्विट्जरलैंड में भी है। ऑल राइट, तो ये यहाँ पे हो गया इंपॉर्टेंट पोर्शन यहाँ का। ऑल राइट, नेक्स्ट मूविंग टू द नेक्स्ट वन,
इकोसॉक के बाद क्या आता है? वी हैव ट्रस्टीशिप काउंसिल, हम लोग एंड में करेंगे. वी हैव आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आईसीजे. अब इसके हेडक्वार्टर बहुत पूछे जाते हैं, हेडक्वार्टर्स कहां पर है? मेंबरशिप पॉइंट ऑफ इकोसॉक. राइट. इकोसॉक के अंदर या इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अंदर जो मेंबर्स हैं वो 54 मेंबर्स होते हैं टोटल, जो जनरल असेंबली के द्वारा ही इलेक्ट किए जाते हैं. जनरल असेंबली इज द वन जो इलेक्ट करके भेजती है मेंबर्स को इकोसॉक के अंदर. राइट. ओवरलैपिंग टर्म पीरियड्स होते हैं ज्यादा, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी मेंबर्स का टर्म पीरियड एक साथ खत्म हो, ओवरलैपिंग पीरियड होते हैं. और देयर आर टोटल 54 मेंबर्स. और करंटली जो बोट्सवाना के रिप्रेजेंटेटिव हैं, यहाँ पे वी हैड स्किप दिस पार्ट आई बिलीव, और किसी ने पॉइंट नहीं किया. करंटली इकोसॉक के जो प्रेसिडेंट हैं वो उन्हीं मेंबर्स में से, यानी बोट्सवाना जो है कंट्री, वो करंटली मेंबर है इकोसॉक का. और उन्हीं के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है कॉलिन विक्सन, वो करंटली प्रेसिडेंट है. And he is a representative of Botswana. हॉलैंड हाग में है मैम, हॉलैंड में है. यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन चल रहा है. 9 years, that's right. चलिए, तो यू हैव अ बिट ऑफ आइडिया अबाउट आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में थोड़ा सा पता है. राइट. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है ये इंपॉर्टेंट जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस का, और ये है द हाग, नेदरलैंड्स में. बिल्कुल सही, कंफर्म है, दैट्स गुड. विश्व भर में 2 कोर्ट हैं जो इंटरनेशनल कोर्ट है, अंतरराष्ट्रीय कोर्ट है, 2 है. वन इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वेयर इज द पेन गोइंग नाउ. एक है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और एक है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट. ये 2 हैं. ये तो यूनाइटेड नेशंस का हिस्सा नहीं है, इट इज एन इंडिपेंडेंट वन. ये इंटर गवर्नमेंटल है, देशों ने मिलके बनाया है, और ये भी द हाग में है. और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो यूनाइटेड नेशंस का है वो भी द हाग में है. यूनाइटेड नेशंस वाला कहां पर है? इन द पीस पैलेस. अगर ये पूछते हैं, पीस पैलेस में, द हाग में एक पीस पैलेस है, वहां पर ये हेडक्वार्टर है. ठीक. नाउ हाउ मेनी जजेस आर देयर? आईसीजे में टोटल जजेस कितने होते हैं और मेंबर्स मतलब कितने जजेस होते हैं, उनका टर्म पीरियड कितना होता है? 15 जजेस, दैट्स गुड. देयर इज अ टोटल बेंच जो है इनकी, वो 15 जजेस की होती है. इट इज अ बेंच ऑफ 15 जजेस फॉर 9 years, दैट्स राइट. जिनको 9 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है. 9 साल के लिए 15 जजेस की बेंच होती है जो सेट की गई है. और ये 193 कंट्रीज, जितने भी यूनाइटेड नेशंस के मेंबर है, उन सब देश अपने इश्यूज यहाँ पर लेके आ सकते हैं. इट हैज वर्ल्ड वाइड ज्यूरिस्डिक्शन. राइट, वर्ल्ड वाइड ज्यूरिस्डिक्शन है इसका. नाउ हु इज द करंट चीफ हेड ओवर हियर? प्रेसिडेंट कौन है यहाँ पे? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के करंटली प्रेसिडेंट, एनीवन आइडिया? मे बी दलवीर नहीं, डोनोग, जॉन डोनोग यूनाइटेड स्टेट्स के हैं. जॉन डोनोग जो है ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जज हैं, जिनको सेलेक्ट किया गया है एज द प्रेसिडेंट. और रशिया के जो जज हैं किरिल जॉर्जिवन, वो वाइस प्रेसिडेंट हैं. ठीक. तो अगर हम लोग इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या अंतरराष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करें तो इसके मुख्यालय द हाग नेदरलैंड्स में है. वहां पर एक पीस पैलेस जगह है, वहां पर इसके मुख्यालय है. कुल 15 जजेस होते हैं, 15 जज की बेंच होती है जो 9 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं. भारत से भी एक रिप्रेजेंटेटिव है. जॉन डोनोग जो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए के जज हैं, वो वर्तमान में अध्यक्ष या प्रेसिडेंट है. और रशिया के जो जज हैं, जज किरिल जॉर्जिवन, वो उपाध्यक्ष हैं ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस.
यस बिल्कुल, थोड़ा सा याद तो करना पड़ेगा, दैट इज गोइंग टू बी अ टफ वन। दलवीर भंडारी जी भारत से हैं जो यहाँ पे जज है, 15 जजेस की बेंच में भारत से भी एक जज है, दैट इज दलवीर भंडारी जी, इंडियन रिप्रेजेंटेटिव। बिल्कुल सही तान्या, राइट। ऑलराइट, नेक्स्ट इसके बाद the one we are remaining with is secretariat and trusteeship council. all right, तो अब हम आते हैं secretariat की तरफ। UN secretariat। now secretariat के बारे में किस किस को क्या पता है? what do you know about the secretariat? क्विकली, यूएन सेक्रेटेरिएट हेडक्वार्टर्स कहां पर है, मेंबर्स के बारे में एनीथिंग? न्यूयॉर्क यूएसए में है। ऑल राइट, हेड ऑफ जनरल असेंबली इट इज द एग्जीक्यूटिव आर्म। जो भी डिसीजंस जनरल असेंबली में लिए गए हैं उनको एग्जीक्यूट करने का जो काम है, उनको लागू करने का जो काम है, वो सेक्रेटेरिएट का होता है, राइट। तो सेक्रेटेरिएट का काम क्या है? इट इज द एग्जीक्यूटिव बॉडी। तो जितने भी डिसीजंस लिए गए हैं, जितने भी डिक्लेरेशंस अप्रूव हुए हैं, उन सबको एग्जीक्यूट करने का काम, उनको लागू करने का काम सेक्रेटेरिएट को दिया जाता है। हु इज द करंट हेड? एंटोनियो गुटेरेस। बिल्कुल सही तान्या, सेक्रेटरी जनरल। जो भी सेक्रेटरी जनरल होता है यूनाइटेड नेशंस का, वही सेक्रेटेरिएट के हेड होते हैं। करंटली इट इज एंटोनियो गुटेरेस, राइट। तो करंट हेड जो सेक्रेटरी जनरल है वो, दैट इज एंटोनियो गुटेरेस। ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है और इनका काम क्या है? पूरा जो भी डिसीजंस लिए गए हैं उन सबको इम्प्लाई करना एंड ब्रिंग पीस, एंड ऐसे डिसीजंस भी लेके आना जो उनको लगता है कि ये इम्प्लीमेंट होने चाहिए। पीस मिशंस कोई चल रहे हैं तो कहां पर पीस मिशन भेजना है, कहां पर नहीं भेजना, वो भी इनका काम होता है। प्रेसिडेंट नेम इज एंटोनियो गुटेरेस, निमित। नेक्स्ट, लास्ट वी हैव इज ट्रस्टीशिप काउंसिल। नो, ट्रस्टीशिप काउंसिल के बारे में क्या पता है? ट्रस्टीशिप काउंसिल के बारे में क्या पता है? What do you know about the trusteeship council? ये भी फाउंडिंग मेंबर्स में से ही है। इट वाज फॉर्म्ड इनिशियली, दिस इज क्लोज्ड आफ्टर 1998। ट्रस्टीशिप काउंसिल 1945 में जब बना था तभी बनाया गया था। और इसका काम क्या था? व्हाट वाज इट्स वर्क? लास्ट, यस, 1994 was the one it was closed. देखो, ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है, इसका जो पर्पस था, मतलब ये ऑपरेशंस जो है इसके, वो 1994 में बंद हो गए। पहली बात, 1994 में इसे सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंड यानी इसकी वर्क अभी जरूरत नहीं है। और ये कब था? इनका लास्ट प्रोजेक्ट था पलाऊ। पलाऊ को इंडिपेंडेंस मिलने के 1 महीने बाद इसको बंद कर दिया गया था। इसका पर्पस यही था कि जितने भी देश है उनमें कॉलोनाइजेशन ना हो, कॉलोनीज या किसी दूसरे कंट्री का कंट्रोल ना हो, दे शुड बी इंडिपेंडेंस। तो उसकी वजह से इनका पर्पस था। अब वो कंप्लीट हो गया जब उन्होंने इंडिपेंडेंस दिलाई थी पलाऊ को। तो पलाऊ के 1 महीने के इंडिपेंडेंस गेन करते ही दे हैड सस्पेंडेड इट्स फंक्शन। इसका फंक्शनैलिटी को सस्पेंड कर दिया गया था, राइट। और ये क्वेश्चन आता है कई बार कि विच इज द ओनली ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राज्य का इकलौता ऐसा ऑर्गन है जिसे सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अंदर टोटल 11 टेरिटरीज थी उस टाइम पे, देवर 11 टेरिटरीज, लास्ट वन वाज पलाऊ।
इट वाज जो प्रिंसिपल ऑर्गन है, देखो इनमें हमने जो 6 ऑर्गन्स पढ़े हैं, इन सब का फॉर्मेशन ईयर 1945, ये इसीलिए ये प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं। ये मेन ऑर्गन इसीलिए है क्योंकि इनको बनाया ही साथ साथ गया था। जैसे यूनाइटेड नेशंस बना, उन्हीं के ये 6 आर्म्स थे जो पूरा फंक्शनैलिटी करने वाले थे, ऑल फॉर्म्ड इन 1945, राइट। तो अभी जो 6 करे हैं, ये 6 के 6 1945 में बने हैं, 1945 में बने हुए हैं सबके सब। यहाँ पे वी आर क्लियर टिल है बेटा? अभी बताया विघ्नेश 1945। अभी हमने जो 6 ऑर्गन्स डिटेल में पढ़े, ऑल ऑफ दीज हैव बीन फॉर्म्ड इन 1945 ओनली, ठीक है? ऑल राइट, सो टिल हियर एनीवन हैज एनी डाउट यू वांट टू रिपीट ऑन सर्टेन पॉइंट? कहीं पे आपको लग रहा है रिपीट करना है या क्लियर है? क्लियर, नोट्स आर क्लियर? नाउ बिफोर वी गो अहेड, हम लोग आगे हमने अपने स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स पे जाएं, उससे पहले लेट्स हैव अ लुक एट द फ्यू क्वेश्चंस जो अभी तक के मटेरियल से रिलेटेड है, फिर हम लोग प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट पे। फर्स्ट क्वेश्चन इज, संयुक्त राष्ट्र महासचिव के कार्यकाल कितना है? व्हाट इज द टर्म ऑफ यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल? जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनका टर्म पीरियड कितना है? व्हाट इज द टर्म पीरियड ऑफ द सेक्रेटरी जनरल? फाइव ईयर्स, मोस्ट ऑफ योर आंसर्स 5 और 6 में कंफ्यूजन हो रहा है। टर्म पीरियड 5 ईयर्स, परफेक्टली राइट। 5 साल का टर्म पीरियड होता है। सेक्रेटरी जनरल किसके हेड थे? सेक्रेटरी जनरल वाज द हेड ऑफ यूएन सेक्रेटेरिएट। सेक्रेटेरिएट के हेड थे सेक्रेटरी जनरल, 5 साल का उनका टर्म पीरियड होता है। करंटली इट इज एंटोनियो ग्यूटर्स। नेक्स्ट, हेड ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का प्रधान कार्यालय, हेड ऑफिस या हेडक्वार्टर्स कहां पर है? तान्या, तनुश्री, आयुष, इशिता, एल्विश, व्हाट अबाउट अदर्स? क्विकली। पूजा, बी है, सी है। पीस पैलेस नेदरलैंड्स, दैट्स राइट, पीस पैलेस इन द हग नेदरलैंड्स। द हग नेदरलैंड्स में, द हग नेदरलैंड्स में इट हैज इट्स हेड ऑफिस। एंड यहां पे अगर जगह पूछते हैं, दैट इज द पीस पैलेस। Which of the following is not the main organ of United Nations? निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र का मुख्य अंग नहीं है? इनमें से कौन है जो मुख्य अंग नहीं है? It is not the principal organs of United Nations. तमन्ना, शिखा, पूजा, तनुश्री, इशिता, others, quickly. मॉनेटरी फंड, दैट्स राइट। मॉनेटरी फंड जो है आईएमएफ, ये प्रिंसिपल ऑर्गन्स में नहीं आता है, ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी में आता है। बाकी आईसीजे, इकोसॉक, सेक्रेटेरिएट, जनरल असेंबली, ट्रस्टीशिप काउंसिल एंड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ये 6 हैं जो प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1945 में जब ये यूनाइटेड नेशंस बना था, उस समय पर कितने मेंबर्स थे? हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर? 51 members were there, that's right, there were a total of 51 members जिनसे इसे शुरू किया गया था। 50 ट्रस्टीशिप काउंसिल के थे, 1 more member joined in, 51 were there। संयुक्त राष्ट्र ने के किस अंग ने 1994 में अपने संचालन को निलंबित कर दिया? इट हैज सस्पेंडेड इट्स ऑपरेशंस। 1994 में इनमें से किस अंग ने, संयुक्त राष्ट्र के किस अंग ने अपने ऑपरेशंस को सस्पेंड कर दिया? इट इज नॉट फंक्शनिंग एनीमोर। वंडरफुल, ऑल ऑफ यू हैव राइट आंसर्स, दैट्स राइट, ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल ने पलाव के बाद, विच वाज द लास्ट प्रोजेक्ट, पलाव वाज द लास्ट प्रोजेक्ट, उसके बाद उन्होंने अपने ऑपरेशन सस्पेंड कर दिए। ओके, ये हमने कवर नहीं किया, इसमें कवर हो जाएगा। इन विच ईयर वाज यूएनओ अवॉर्डेड नोबेल प्राइज? संयुक्त राज्य संगठन, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल पीस प्राइज कब मिला था? शांति पुरस्कार, नोबेल पीस प्राइज तो आप लोगों को पता ही है क्या है, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट नोबेल प्राइजेस। कब मिला था? 2001 के साथ ज्यादातर, 2001, 1999, 2006, यहाँ पे 3 में कंफ्यूजन है।
2001 बिल्कुल सही है। 2001 में पीस प्राइज दिया गया था, इट वाज इन 2001। उस समय पर द सेक्रेटरी जनरल वाज कोफी अनन। कोफी अनन was the secretary general. He and United Nations उन्होंने इसे रिसीव किया था. They were the recipients of this award. Now, this part again we'll be doing it now. कुछ questions ऐसे हैं जिनके parts अब cover हो जाएंगे. संयुक्त राष्ट्र की कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं? How many official languages are there of United Nations? संयुक्त राष्ट्र की भाषाएं कितनी हैं? हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर देयर? कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं? ऑल राइट, ये नहीं किया कोई बात नहीं, अभी कर लेंगे क्योंकि एक छोटा सा टॉपिक है तो वोंट कॉस्ट मच, अभी कर लेंगे. 5 countries have their own 7 के साथ थोड़ा सा कंफ्यूजन है. नाउ टोटल अगर हम लोग ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो देयर आर 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस, 6 आधिकारिक भाषाएं हैं. राइट, ये क्वेश्चन आता है कई बार क्योंकि ये जो 6 और भाषाएं हैं, दी 6 और लैंग्वेजेस विच आर देयर, इनका सेपरेट डेज होते हैं. राइट, जो 6 आधिकारिक भाषाएं इनके लिए अलग से डे होता है. जैसे कि एक भाषा है इंग्लिश, तो इंग्लिश का अलग से एक डे डेजिग्नेट किया है. ऐसे ही फ्रेंच, स्पेनिश, अरेबिक, मैंडरिन या चाइनीज, एंड वी हैव फ्रेंच, स्पेनिश, रशियन. ये 6 भाषाएं हैं. These are the 6 official languages of United Nations. यूनाइटेड नेशंस की 6 आधिकारिक भाषाएं हैं, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, अरबिक, चाइनीज एंड रशियन. और इन 6 के अलग अलग दिन भी मनाए जाते हैं. They have separate days as well. Right? All right. Next we have total number of members in General Assembly. जो आम सभा है, संयुक्त राज्य की जो जनरल असेंबली है, उसमें कितने सदस्य हैं? हाउ मेनी टोटल मेंबर्स आर देयर? All right, we have most answers on 193. बिल्कुल सही, 193 total members are there. जनरल असेंबली के जो प्रेसिडेंट होते हैं या अध्यक्ष होते हैं, उनका कार्यकाल कितना होता है? व्हाट इज द टर्म पीरियड ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली? टर्म पीरियड कितना होता है? तनुश्री, तमन्ना, शिखा, गुंजन, वी हैव अ फ्यू आंसर्स फॉर 1 ईयर. बिल्कुल सही, हर साल नया नियुक्ति होती है. एवरी ईयर अ न्यू प्रेसिडेंट इज अपॉइंटेड. ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर इन दिस. परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनएससी में परमानेंट मेंबर्स कितने हैं? स्थायी सदस्य कितने हैं? हाउ मेनी टोटल परमानेंट मेंबर्स आर देयर? हाउ मेनी परमानेंट मेंबर्स आर देयर? चाइना, रशिया, फ्रांस, यूके, यूएसए. तान्या बिल्कुल सही, ऑल द नेम्स आर राइट. 5 टोटल मेंबर्स आर देयर. 5 परमानेंट मेंबर होते हैं एंड 10 नॉन परमानेंट या टेम्परेरी मेंबर्स होते हैं. तो 10 टेम्परेरी मेंबर्स, 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं. नॉन परमानेंट मैंने आपको अभी बता ही दिया, दैट इज गोइंग टू बी 10. ऑप्शन बी विल बी राइट. इनमें से कौन एक परमानेंट मेंबर नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल? कौन परमानेंट नहीं है? जर्मनी. दैट्स वेरी गुड. That's a good retention. Very good. Germany being the right answer. Germany is not a permanent member. Alright, ये पोर्शन हमने अभी नहीं किया. यहां तक we have covered and यहाँ के हमने कुछ questions भी देख लिए हैं to get us a bit of an idea. Alright, a couple more questions. Let me just find out.
एक ये क्वेश्चन भी हमने कवर कर लिया है। यूएनओ का कौन सा अंग है जो द हग नेदरलैंड्स के पीस पैलेस में कार्य करता है? इट फंक्शंस फ्रॉम द पीस पैलेस इन द हग नेदरलैंड्स। कौन सा ऑर्गन है? ऑप्शन डी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, बिल्कुल सही। आईसीजे के हेडक्वार्टर्स हैं पीस पैलेस नेदरलैंड्स के अंदर। वंडरफुल। सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी सदस्य नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं उनका कार्यकाल कितने समय का होता है? व्हाट इज द टर्म पीरियड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर्स? कितने समय के लिए अपॉइंट होते हैं? मोस्ट ऑफ योर आंसर्स फॉर 2 years, 2 साल के लिए अपॉइंट होते हैं, बिल्कुल सही। अपॉइंटमेंट 2 साल के लिए किया जाता है। नेक्स्ट इज प्रेसिडेंसी ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल यानी यूएनएससी, इसके प्रेसिडेंट या अध्यक्ष की अवधि कितनी होती है? प्रेसिडेंसी कितने समय में चेंज होती है? हाउ मेनी इयर्स इज द प्रेसिडेंसी फॉर? तनुश्री, एल्वेश, पूजा, अदर्स, दिव्या, शिखा, वंडरफुल, शिवांगी। 6 months नहीं, 6 months नहीं, मैंने बताया था ना हर महीने चेंज होती है। अभी यूके के पास है, अगले महीने यूएस के पास जाएगी। तो 1 month, 1 महीने में हर महीने प्रेसिडेंसी मूव होती है या चेंज होती है। ना ये हमने कवर किया नहीं है, और बट विल जस्ट डू इट। 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल में। उसके अलावा कितने और वोट चाहिए होते हैं अगर किसी डिसीजन को पारित करना है तो? फॉर एनी डिसीजन टू बी पास्ड ऑन, 5 परमानेंट मेंबर्स का तो अप्रूवल जरूरी है ही, उनके बिना तो आगे बढ़ेगा ही नहीं। उसके अलावा और कितने अप्रूवल चाहिए होंगे? वाइल्ड गैस करना हो तो 5 more, all right. Some guesses are here. ऑप्शन बी 7। नहीं, सिर्फ 4 और चाहिए होते हैं। अगर पांचों अग्री कर रहे हैं तो 4 और। देखो 5 और 4 कितने हो गए? 9। 5 और 4 9 हो गए, टोटल 15 है, मेजोरिटी हो गई, 50% से ज्यादा हो गया है ना। 8 से ज्यादा होने चाहिए, तो 9 होते ही मेजोरिटी हो जाती है, तो इसीलिए 4 वोट्स और चाहिए। पांचों अग्री होने चाहिए और 4 बाकी देश अग्री कर जाते हैं नॉन परमानेंट में से, तो फिर इट इज अग्रीड अपॉन। Now we will be moving towards our second part, specialized agencies. स्पेशलाइज्ड एजेंसीज में डेटा ऑलरेडी आपको थोड़ा सा कन्फाइन करके दिया हुआ है। कन्फाइन इन द सेंस वी हैव मेड इट इन टेबल ऑलरेडी फॉर यू, क्योंकि ये बहुत सादा डेटा है, तो कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा सॉर्टेड फॉर्म में आपको मिले, राइट। इसके अलावा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है आई विल बी शेयरिंग विद ऑल ऑफ यू, एंड ये इन्फॉर्मेशन तो आपको पता होनी ही चाहिए। दिस इज द इंफॉर्मेशन जो आपके लिए नेसेसरी है ही। दैट कॉन्स्टिट्यूट्स व्हाट? दैट कॉन्स्टिट्यूट्स कि इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, वेयर इज द हेडक्वार्टर, एंड इसके फाउंडिंग ईयर यानी इसे कब बनाया गया था, और एक्रोनिम तो आप लोगों को पता ही है। बेटा चार्ट जो है आई विल आस्क द टाइपिस्ट टू कन्वर्ट इट इन हिंदी ऑल्सो, है ना। मैं आई विल सेंड इट आउट, बट जो पीडीएफ अभी आज अपलोड होगी उसके अंदर ट्रांसलेटेड फॉर्म शायद नहीं हो पाएगा, राइट। आई विल ट्राई टू फाइंड अगर मेरे पास ट्रांसलेटेड फॉर्म में पहले से होगा, है ना। ऑल्दो इसमें इतना ज्यादा डिटेल नहीं है, तो आई गेस इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट टफ, इतना टफ नहीं होगा, बट फिर भी इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी यू कैन आस्क टुमारो ऑल्सो। थोड़ा सा कवर कर लेते हैं जिससे कल हमारे पास ज्यादा बर्डन ना हो। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसके मुख्यालय है रोम में। देखो फूड का सिंपल याद रखना बहुत सिंपल है। फूड के हमारे 2 ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल या अंतरराष्ट्रीय में 2 मेन ऑर्गन्स हैं। एक है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और एक है वर्ल्ड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, forgetting the name again. Oh God, what has happened? All right, मुझे रिकॉल होगा, I'll tell you। 2 ऑर्गन्स है and it has slipped my mind all of a sudden। ये दोनों ऑर्गन्स के हेडक्वार्टर्स एक ही जगह पे, रोम इटली, और इसके अलावा और किसी के रोम में नहीं है।
नो अदर ऑर्गेनाइजेशन हैज हेडक्वार्टर्स इन रोम इटली। सिर्फ दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दोनों फूड की ऑर्गेनाइजेशंस हैं और दोनों के हेडक्वार्टर्स रोम इटली में ही हैं, राइट? ऑलराइट, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1945। इसके बाद आता है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ये कहां पर हेडक्वार्टर्ड है? दैट इज इन जेनेवा। जेनेवा में इसके हेडक्वार्टर्स हैं और इसमें 193 जितने मेंबर्स जनरल असेंबली के हैं वो सबके सब मेंबर्स हैं टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के भी। एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1985। लेकिन इसने मतलब ये इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन था, बाद में इसने यूनाइटेड नेशंस ज्वाइन किया। दैट वाज इन 1947 जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ, राइट? इंडिया के इंडिपेंडेंस वाले ईयर में ही इन्होंने संयुक्त राज्य यूनाइटेड नेशंस को ज्वाइन किया था। अदरवाइज ये एक बहुत ही पुराना ऑर्गेनाइजेशन है, बाद में इन्होंने ज्वाइन किया। इंडिया इसका मेंबर शुरू से है। इंडिया ने 1969 में, इंडिया ने 1869 में ही इंडिया इसका मेंबर बन गया था। भारत इसका मेंबर 1869 में ही बन गया था, लेकिन ये एज एन ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस का पार्ट 1947 में बना था। ठीक, सेकंड दोबारा बताना है, अंतरराष्ट्रीय टेलीकम्युनिकेशन यूनियन जो है ये बहुत ही पुराना ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ही पुराना है, जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए, कम्युनिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, लोगों के कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। तो ये बनाया गया था 1965 में, 1865 में इसको बनाया गया था। लेकिन इसने संयुक्त राज्य को बाद में ज्वाइन किया। 1945 में बना था यूनाइटेड नेशंस। 1947 में इसने ज्वाइन किया यूनाइटेड नेशंस को एज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी फॉर टेलीकम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन के या इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के स्पेशल बॉडी के तौर पे ज्वाइन किया। इसके मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। भारत इसका मेंबर 1869 के अंदर बन गया था ना, 1865 में बना था, 1865 में ये बना था और 69 में इंडिया इसको ज्वाइन कर चुका था, राइट? लेकिन ये यूनाइटेड नेशंस को इसने लेट ज्वाइन किया था। देन वी हैव फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, IFAD। अगेन एग्रीकल्चर का है, एग्रीकल्चर वाला अगेन रोम इटली में, दैट इज इन 1977 में से बनाया गया था। इसमें आपको सिर्फ ये याद रखना है फाउंडिंग ईयर और हेडक्वार्टर, और अगर कोई करंट की न्यूज है तो वो। इसके अलावा लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, ये बहुत पूछा जाता है, दीज आर अ फ्यू इंपॉर्टेंट वंस। लेबर ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। 1946 में इट वाज फाउंडेड। ILO जो बना था वो बना था 1946 में, राइट? ILO is one of the oldest agencies of the world. विश्व की सबसे पुरानी एजेंसीज में, सबसे बड़ी एजेंसीज में से एक माना जाता है, because it favors the majority of people, right? Now, if we talk about labor organization, इसको बनाया गया था एक्चुअल में 1919 में। 1919 में इसको बनाया गया था बाय ट्रीटी ऑफ वर्सलीज, बाय द ट्रीटी ऑफ वर्सलीज। इसका क्वेश्चन कई बार आता है कई एग्जाम्स में, सो यू शुड रिमेंबर। एक्सक्यूज मी। ट्रीटी ऑफ वर्सलीज से 1919 में इसको बनाया गया था। इट वाज इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन। 1946-47 में इसने वापस से इस 1946 में इसने यूनाइटेड नेशंस को ज्वाइन किया था। एंड इस ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल पीस प्राइज भी मिला है। तो अगर पूछते हैं कि लेबर ऑर्गेनाइजेशन को कब मिला, इसे नोबेल पीस प्राइज, शांति पुरस्कार मिला था 1969 में। पीस प्राइज 1969 में मिला था फॉर गेटिंग वर्कर्स इक्वालिटी। मेंबर कितने हैं ना, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर ऑफ ILO? ILO एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, तो इसके मेंबर कितने हैं? हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर ऑफ लेबर ऑर्गेनाइजेशन?
करंटली 71 नहीं, 183। यूनाइटेड नेशन से कम है बट स्टिल इट इज क्वाइट अ लॉट। 183 मेंबर्स हैं टोटल, राइट। हेडक्वार्टर्स जेनेवा के अंदर है। इसके डायरेक्टर जनरल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन इसका अलग से क्वेश्चन आता है। डायरेक्टर जनरल कौन है? दैट इज गाय राइडर, GUY, गाय RYDER, गाय राइडर इसके वर्तमान अध्यक्ष या डायरेक्टर जनरल है। ठीक, गाय राइडर GUYRYDER, गाय राइडर इसके डायरेक्टर जनरल है। 183 टोटल मेंबर्स हैं। ट्रीटी ऑफ वर्सलिस से इसको बनाया गया था, 1919 में बनाया गया था और 1946 में इसने यूनाइटेड नेशंस ज्वाइन किया था और इसको पीस प्राइज 1969 में मिला था, राइट। नाउ आई बिलीव योर टाइम इज गेटिंग अप, तो अब हम लोग आगे का कंटिन्यू करेंगे कल। एंड ट्राई टू गो थ्रू, जितना हमने पढ़ा है एक बार जरूर रिवाइज करना। कहीं पे किसी को कोई डाउट होता है, इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम इन एनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अभी तक जितना हमने कवर किया उसमें कहीं भी डाउट होता है, फील फ्री टू आस्क अगेन, आप दोबारा पूछ सकते हैं। दैट इज ऑल द राइट यू हैव। आयुष, ILO के बारे में दोबारा, ऑलराइट, आई स्टिल हैव अ मिनट, आई विल शेयर इट, डोंट वरी। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है ILO, just a second, yeah, ILO जो है it was formed in 1919, 1919 में बनाया गया था ट्रीटी ऑफ वर्सलीज से, राइट। ट्रीटी ऑफ वर्सलीज से 1919 में इसको बनाया गया और इसके बाद 1946 में इसने यूनाइटेड नेशन से संयुक्त राज्य ज्वाइन किया था। इसको नोबेल पीस प्राइज भी, शांति पुरस्कार मिला हुआ है, दैट वाज इन 1969। 1969 में इसको शांति पुरस्कार, नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया। टोटल इसमें 183 मेंबर्स हैं, देयर आर टोटल ऑफ 183 मेंबर्स और इसके करंट हेड या डायरेक्टर जनरल गाय राइडर है, GUYRYDER, गाय राइडर इज द करंट डायरेक्टर जनरल और इसके हेडक्वार्टर्स जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये इंपॉर्टेंट मैंने क्यों मार्क किया है? ये इंपॉर्टेंट इसीलिए मार्क किया गया है क्योंकि when we talk about the current events में this is one of the important ones. current events में ये एक important इवेंट में माना जाता है क्योंकि इसके काफी सारे इसके साथ अग्रीमेंट हो रहे हैं हमारे, वी हैव सर्टेन अग्रीमेंट्स गोइंग ऑन विद देम, राइट। तो इसलिए इट इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट। ठीक, तो नाउ यहाँ तक का सारा रिवाइज करना है। कहीं भी किसी को डाउट हो फील फ्री टू आस्क। हम लोग कल इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे एंड गो थ्रू द क्वेश्चंस। कहीं भी उनमें डाउट हो फील फ्री टू आस्क। So I'll be taking your leave and you can take your rest. Bye bye. Take care. Good night all of you. Have a great day ahead.